सारे हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले हमें मेजनैन फ्लोर से 20 से 25 बिल्कुल ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है। अभी हमने जो पीछे से रास्ता बनाया था, अभी हम मेजनैन फ्लोर पे ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सोख्ता गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल। इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पर एक ही दुकान से 20 से 25 इंसानों की बाक़ियात मिली। लोगों ने आग से बचने के लिए जिस दुकान में पनाह ली वही उनकी आखिरी आरामगाह बन गई। तमाम लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं, शनाख्त नामुमकिन है। रेस्क्यू वर्कर्स को सेकंड फ्लोर से मजीद इंसानी अज़ा बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान दुकान से तिजोरी भी मिली। इंतजामिया की जानिब से फाइनल सर्च ऑपरेशन का हुक्म। ऑपरेशन के बाद इमारत को गिरा दिया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 4 लाशों की DNA सैंपल से शनाख्त मजमूई तौर पर 15 हो गई। 61 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं इंसानी बाक़ियात में टूटी हुई हड्डियां और दांत शामिल हैं। इनसे DNA सैंपल लेना मुमकिन नहीं। 51 खानदानों ने DNA सैंपल जमा कराए हैं। 28 लाशों के DNA महफूज हैं। 11 जस्तिखा की लवाहिकीन के सुपुर्द। गुल प्लाजा से मिलने वाले आज़ा के बाइस मलबे की मुंतकली इम्तिहान बन गई। मलबे के लिए पाक कॉलोनी में KMC वर्कशॉप को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। तांबे के सामान से लदे 2 डंपर्स का ताहाल सुराग न मिल सका। सैकड़ों बेकरार आंखों में इनके प्यारों के अक्स। 2 दिन से तो मुसलसल में चक्कर ही काट रहा था। कोई कह रहा था सिविल में, कोई कह रहा है बंसवाड़ में, कोई कह रहा है जीना में, कोई कह रहा है ट्रामा में। अब मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले। ना हुकूमत दे रही है, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ना हमें इंतजामिया हमें कुछ हेल्प कर रही है। बस ये दिलासे दे रही है आएंगे आएंगे आएंगे। ना शक्लें मिल रही है, ना शनाख्त हो पा रही है। गुल प्लाजा के शोलों ने दर्जनों घरों में कयामत ढा दी। लापता 28 साला हाफिज कुरान मोहम्मद आरिफ के घर सोग। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहलिया 20 रोज के बच्चे के साथ आरिफ की मुंतज़िर। ये मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी। आमिर नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। सानिया गुल प्लाजा से कराची के साथ सजावल की फिजा भी सोगवार। रोजगार के लिए कराची आने वाले आमिर का अब तक कोई सुराग ना मिल सका। आमिर के वर्सा से DNA सैंपल लिया जा चुका। नॉर्थ नाज़िमाबाद के उमर नबील, इनकी हामला अहलिया और बेटे के बारे में भी कुछ मालूम ना हो सका। नए मेहमान की खरीदारी के लिए आने वाली फैमिली आग लगने के वक्त पहली मंजिल पर मौजूद थी। गुल प्लाजा में आग लगने के चंद मिनट बाद के मनाजिर की वीडियो सिर्फ आज न्यूज़ पर। फुटेज में खवातीन को परेशानी के आलम में रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। दुकानदार खवातीन को बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं। पहली मंजिल पर खवातीन को मस्जिद की जानिब जाने का कहा गया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद कई नौजवानों की एक दुकान में फंसे होने की फुटेज सामने आ गई। नौजवान एक दूसरे को दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने का कह रहे हैं। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने पायदार अमन के लिए बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल की। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। बोर्ड में शामिल होने की दावत सदर ट्रंप ने दी थी। तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश की भी शमूलियत। पॉपलियो को भी शमूलियत की दावत। आमन बोर्ड का इजलास आज डेविस में होगा। कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रीनलैंड चाहता हूँ। ट्रंप का डेविस में दुनिया को वाशिगाफ पैगाम। कहा खित्ते के हुसूल के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अमरीका ही ग्रीनलैंड का बेहतरीन मुहाफिज है। दूसरी जंग अजीम में अमरीका ने ही ग्रीनलैंड का दिफा किया। डेनमार्क के हवाले करना बड़ी गलती थी। मजीद बोले कि न्यू ग्रीनलैंड पर हाँ कर दे तो खुशी होगी, ना कर दे तो याद रखूंगा। यूरोप ने बरसों की खिदमत का कोई सिला नहीं दिया। अपने दौरे इख्तिदार में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। किसी मुल्क को नहीं से हाँ करवाने में 3 मिनट लगते हैं। ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर गहरा तंज। कहा अमेरिका की ताकत का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वेनेजुएला को ही देख लें। कनाडा याद रखे कि इसका वजूद अमेरिका की वजह से है। ट्रंप की ग्रीनलैंड लेने की धमकियां। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका से ट्रेड डील पर काम रोक दिया। 27 रुकनी ब्लॉक को धमकियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 41,000 गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। ई बाइक की खरीदारी पर 80,000 का फायदा होगा।
अपनी अपनी किस्मत है, कोई गटर का इफ्तिताह कर रहा है, कोई कैथ लैब का। अज़मा बुखारी के लफ्जी वार, कहा 1.5 साल में मरीज सरगोदा और साहिवाल में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए गए। चंद माह में 16 कैथलिक लैब का आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की ज़ेर इल्तवा अपीलें 45 दिनों में निपटाने का फैसला कर लिया। 80 साल से जायद के कैदियों की पिटीशंस को तरजीही बुनियादों पर मुकर्रर करने का भी फैसला। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में उम्र कैद की अपीलों को निपटाने की टाइमलाइन सजाए मौत की अपीलें निपटाने के बाद तय की जाएंगी। ICC की भारत नवाजी जारी, बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश को हतमी जवाब के लिए आज तक की मोहलत है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच में आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त, दूसरे में स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से मात दी थी। कराची में सर्दी को फिर गिर लगने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर मैट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से सिंध के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में तेज बारिश, शुमाली इलाकों में आज और 23 जनवरी को मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। और लंदन में विंटर लाइट्स फेस्टिवल वापस आ गया। रंगों और रोशनियों की ख्वाबनाक दुनिया सज गई। दुनिया भर के फनकारों के तैयार करदा 16 मुनफरद लाइट इंस्टॉलेशंस तवज्जो का मरकज। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 4 लाशों की DNA सैंपल से शनाख्त, मजमूई तादाद 15 हो गई। 61 अफराद जा बहक, 50 से जायद लापता। बलाई मंजिल में रेस्क्यू वर्कर्स दाखिल, मजीद इंसानी आज़ा बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2nd फ्लोर की दुकान से तिजोरी भी मिली, हुक्काम के हवाले कर दी। – 2003 में गुल प्लाजा को NOC दिया गया, कौन जिम्मेदार है? शाजिया मरी का सवाल। कहा मुर्तजा वहाब को आए 1.5-2 साल हुए हैं, इनके पास जादू की छड़ी नहीं, हर मौके पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जाने बचानी है, लवाहिकीन के साथ खड़ा होना है। और लोकल गवर्नमेंट निज़ाम फाल बनाने में खुलूस की कमी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कमज़ोर बल्दियाती निज़ाम डिलीवर नहीं करते, इससे सियासी नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं। बल्दियाती इदारों को नौकरशाही के ताबे न रखने की अपील। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA सैंपल से शनाख्त, मजमूई तौर पर 15 लाशों की शनाख्त हो गई। मरने वालों की तादाद 61 हो गई। अब भी 50 से जायद अफराद लापता, दर्जनों घरों में सोग। गुल प्लाजा की बलाई मंजिल में रेस्क्यू वर्कर्स दाखिल, बलाई मंजिल की खिड़की तोड़कर रास्ता बनाया गया। मजीद इंसानी आज़ा बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान दुकान से तिजोरी भी मिली। गुल प्लाजा में आग लगने के चंद मिनट बाद के मनाजर, वीडियो सिर्फ आज न्यूज पर। फुटेज में खवातीन को परेशानी के आलम में रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। दुकानदार खवातीन को बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं। पहली मंजिल पर खवातीन को मस्जिद की जानिब जाने का कहा गया। सारे हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। अभी हमें कुछ थोड़ी देर पहले हमें बेसमेंट फ्लोर से 20 से 25 बिल्कुल ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है। अभी हमने जो पीछे से रास्ता बनाया था, अभी हम बेसमेंट फ्लोर पे ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सोख्ता गुल प्लाजा लाशें उगलने लगा। इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पर एक ही दुकान से 20 से 25 इंसानों की बाक़ियात मिल गईं। लोगों ने आग फैलने पर जिस दुकान को जाए पनाह बनाया, वो उनकी आखिरी आरामगाह बन गई। मिलने वाली तमाम लाशें बुरी तरह जल चुकी हैं, शनाख्त मुमकिन नहीं। अब तक साने में मरने वालों की मजमूई तादाद 61 हो गई। दर्जनों घरों में सोग। अब भी लापता अफराद की तादाद 50 से ज्यादा है। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों में से 15 की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक कहती हैं इंसानी बाकियात में टूटी हुई हड्डियां और दांत मिले हैं, इनसे DNA सैंपल नहीं लिए जा सकते। बताया 51 फैमिलीज ने अपने DNA सैंपल जमा करा दिए हैं। समाजी रहनुमा जफर अब्बास इमदादी कामों की सुस्तरवी पर फट पड़े। कहा किसी अमीर आदमी का रिश्तेदार मलबे में नहीं, इसलिए सब सो रहे हैं। शनाख्त के अमल पर भी कड़ी तनकीद। जब यही नहीं तय हो पा रहा कि उन बॉडीज को जमा कौन करेगी कमेटी, तय ही नहीं हो पा रहा ना।
अब आप मुझे दिखाओ वो कौन सा टेबल कुर्सी लगी है। जब एक गठरी के अंदर 12 पाँव 16 हाथ होंगे और खून का सैंपल आप चेक करोगे एक पीस से, अब जब आप वो सारी गठरी किसी एक कब्र में रख दोगे तो वो जो 22 फैमिलियां बैठी हैं वो तो क़यामत तक इंतजार करती रहेंगी। खुदा के वास्ते इसको संजीदा लें, इसको सोचें। गुल प्लाजा में राख की तलाश का काम 5वें रोज भी जारी। आज़ा के बाइस मलबे की मुंतकली इम्तिहान बन गई। बदकिस्मत प्लाजा में अब भी नकदी और कीमती अशिया मौजूद। मलबे के लिए पाक कॉलोनी में कायम MC वर्कशॉप के डंपिंग पॉइंट बना दिए गए। तांबे के सामान से लदे 2 डंपर्स का ताहाल सुराग ना मिल सका। सैकड़ों बेकरार आंखों में इनके प्यारों का अक्स। 2 दिन से तो मुसलसल में चक्कर ही काट रहा था। कोई कह रहा था सिविल में, कोई कह रहा है बंसवाड़ में, कोई कह रहा है जीना में, कोई कह रहा है ट्रामा में। अब मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले। ना हुकूमत दे रही है, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ना हमें इंतजामिया हमें कुछ हेल्प कर रही है। बस ये दिलासे दे रही है आएंगे आएंगे आएंगे। ना शक्लें मिल रही है, ना शनाख्त हो पा रही है। गुल प्लाजा के शोलों ने दर्जनों घरों में कयामत मचा दी। 28 साला हाफिज कुरान मोहम्मद आरिफ के घर सोख का समा। वालदैन शिद्दत गम से निढाल। अहलिया 20 दिन के बच्चे के साथ आरिफ की मुंतज़िर। ये मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी, आमिर नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। सानिया गुल प्लाजा से कराची के साथ सजावल की फिजा भी सोगवार। रोजगार के लिए कराची आने वाले आमिर का अब तक कोई सुराग ना मिल सका। आमिर के वर्सा से DNA सैंपल लिए जा चुके। नॉर्थ नाज़िमाबाद के उमर नबील, उनकी हामला अहलिया और बेटे के बारे में 5वें रोज भी कुछ पता ना चला। नए मेहमान की खरीदारी के लिए आने वाली फैमिली आग लगने के वक्त पहली मंजिल पर मौजूद थी। गुल प्लाजा के शोलों ने मुल्हिक रिम्पा प्लाजा को कितना नुकसान पहुंचाया। सिंध विंड कंट्रोल अथॉरिटी ने सुतूनों का जायजा लिया। मुतासरा हिस्से का इस्तेमाल ममनू करार। मुआयने के बाद क्लियरेंस का फैसला होगा। ताजिर रहनुमा जमील पराचा के मुताबिक रिम्पा प्लाजा भी खतरे में है। देर आयत दुरुस्त आयत। DC साउथ ने 6 मखदूश इमारतें सील कर दी। 48 जेर तामीर इमारतों का काम भी रुकवा दिया। सदर के इलाके में 3, गार्डन में 2 इमारतों को सील किया गया। गुल प्लाजा से मुतालिक 3 केसेस जेर इल्तमा हैं। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेजात का इंकशाफ। SBCA ने कमिश्नर को 7 फाइलें पेश कर दी। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने पायदार अमन के लिए बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। बोर्ड में शामिल होने की दावत सदर ट्रंप ने दी थी। तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश की भी शमूलियत। अमन बोर्ड इजलास कल डेविस में होगा। No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. In World War II, when Denmark fell to Germany, so the United States was to send our own forces to hold. After the war, we gave Greenland back. कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रीनलैंड चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का डिवोर्स से दुनिया को फाशकाफ पैगाम। कहा खित्ते के असूल के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ही ग्रीनलैंड का बेहतरीन मुहाफिज है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिकी अफवाज ने ग्रीनलैंड का दिफा किया, जिसके बाद इसे डेनमार्क के हवाले कर दिया, जो बड़ी गलती थी। कहा नेटो ग्रीनलैंड पर हाँ कर दे तो खुशी होगी, ना कर दे तो याद रखूंगा। बोले अपने दौरे इक़्तिदार में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। यूरोप ने बरसों की खिदमत का कोई सिला नहीं दिया। किसी मुल्क को नहीं से हाँ करवाने में 3 मिनट लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर गहरा तंज। कहा अमेरिका इतना ताकतवर है कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वेनेजुएला को ही देख लें। कहा हमारा F-47 जंगी जहाज ईरान समेत दीगर ममालिक पर खामोश परवाज कर सकता है। कनाडा याद रखे इसका वजूद अमेरिका की वजह से है। ICC की भारत नवाजी जारी। बांग्लादेश के भारत ना जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश को हतमी जवाब के लिए कल तक की मोहलत।
आग से खेलना बंद कर दें, हम ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। नवीद कमर की ललकार, कहा गुज़िश्ता रोज गुल प्लाजा की बात हो रही थी लेकिन वजीर दिफा कहीं और ले गए। बलूचिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते जैसा चला रहे हैं। आजम नजीर ने जवाब दिया, वजीर दिफा का बयान जाती राय समझा जाए। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों हाथ मिलाए, एक से मुक्का मारना दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद बोले सियासत में बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। ख्वाहिश है पंजाब के हर जिले में दिल का अस्पताल हो। वजीर आला मरियम नवाज का तमाम अजला में टेली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा डायलिसिस मरीजों के लिए 10 लाख रुपए सालाना रखे जाएंगे। 7 लाख अफराद को 60 दिन की अद्वियात घर तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। MQM रुकने असेंबली फरहान चिश्ती इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का शिकार। फरहान चिश्ती इस्लामाबाद में थे, सिम कराची में इस्तेमाल हुई, बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई गई। कायम मकाम स्पीकर की मामला FIA को भिजवाने की हिदायत। 1 तोला सोना 5 लाख का हो गया। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा जारी। फी तोला 12,700 रुपए इजाफे के बाद 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,44,123 रुपए का हो गया। अमरीका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर, तंसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत जारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। गुफ्तगू में फैसला कुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ट्रंप हुकूमत का 1 साल, अवाम ने पॉलिसीज मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहरे, इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ भी नारे लगाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। बाबर आजम सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान की शिरकत सवालिया निशान। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा होंगे। कौमी टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथों में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां जारी। नई फ्रेंचाइज का नाम सियालकोट स्टार्स रख दिया गया। प्रोमो भी जारी। कराची में सर्दी को फिर गेर लगने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर मेट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से कल सिंध के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में तेज बारिश और शुमाली इलाकों में कल और 23 जनवरी को मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और रूस का जजीरा नुमा खित्ता कामचाटका बर्फ से ढक गया। 2 मीटर से जायद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। बाज़ इलाकों में बर्फ के ढेर 4 मीटर तक बुलंद। सफेद मनाजिर सोशल मीडिया पर।